जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ज़रा सोचिए, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि सिक्योरिटी भारी मात्रा में होती है, मतलब कि वहाँ पर आप एक नील कटर लेकर भी पास नहीं हो सकते। एक ऐसे ही एयरपोर्ट पे से 121 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो जाए और पुलिस को 3 दिनों तक कानो कान खबर भी ना लगे। अब आप इससे पहले कि हमारे देश की सरकार को और हमारे देश के नेताओं को गाली देना शुरू कर दें, मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि ये किस्सा भारत का नहीं, ये किस्सा है कनाडा का। वही कनाडा है जो किसान आंदोलन के समय पर भारत की काफ़ी आलोचना कर रहा था और बाद में जब ट्रक ड्राइवर्स ने वहाँ पर हंगामा मचा दिया तो खुद की घिग्गी बन गई। कनाडा में ये ऐसा एक वाक़या निकल कर सामने आया जिसने कि पूरी दुनिया को इस समय हैरत में डाल दिया है और ये अपने आप के समय की एक सबसे बड़ी लूट भी बताई जा रही। दरअसल कनाडा के सबसे बड़े टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17 अप्रैल देर शाम एक स्पेशल कंटेनर पहुंचा। इसमें करीब 14.8 मिलियन डॉलर मतलब करीब 121 करोड़ रुपए का सोना मौजूद था और कुछ एक दूसरा कीमती सामान भी था। इसे सुरक्षित तरीके से कार्गो फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद में 20 अप्रैल को जानकारी मिली कि यह कार्गो ही अब चोरी हो चुका है। तब से कनाडा की पुलिस इसे तलाशने में जुटी हुई है। जांच के इंस्पेक्टर ड्यूस्टन ने इस मामले को अनोखा बताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे जांच पूरी होने तक ये नहीं बता सकते कि कार्गो किस कंपनी का था और कौन सी एयरलाइन से लाया गया था और इसका वेट कितना था। लेकिन इस मामले में अभी किसी की भी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। पुलिस को इसके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ होने का शक लग रहा है और ये गैंग कनाडा में है या नहीं ये भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है और ना ही कोई बड़ा सुराग हाथ लगा है। बात अगर हम 1952 की करें, अगर इसी तरह के केसेस की बात करें तो 1952 का जिक्र ज़रूर होता है। टोरंटो से एक प्लेन कनाडा के मॉन्ट्रियल इलाके में पहुंचा था। लैंडिंग की तो पता चला कि सोने के 10 डिब्बों में से 4 चोरी हो चुके हैं। तब चोरी हुए सोने की कीमत 14 करोड़ रुपये बताई गई थी। इस मामले में कनाडा और अमेरिका के लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी ली थी। अमेरिका की दिलचस्पी की वजह यह थी कि सोना चोरी होने के बाद वहाँ के ब्लैक मार्केट में पहुँच गया था। पुलिस उड़ते प्लेन में हुई इस चोरी की जांच कभी पूरी तरह कर ही नहीं पाई। चोरी कैसे हुई ये आज तक एक रहस्य है। इसे लेकर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आती हैं। इनमें से एक थ्योरी ये भी है कि एयरपोर्ट पर वजन करने के दौरान ही 4 डिब्बे गायब हो गए थे। कनाडा में 1974 में सोने की सरेआम चोरी का मामला भी सामने आया था। इस दौरान ओटावा के एयरपोर्ट से 27 करोड़ रुपए के सोने की चोरी हुई थी, जो कि एक कमरे में रखा हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रात 11:30 पर चोरों ने कमरे के गार्ड को बंदूक दिखाकर डराया और उसे एक पाइप से बांध दिया। बाद में पता चला कि ये काम स्टॉप वॉच नाम की एक गैंग का था, जो बड़ी चालाकी से तय समय पर चोरियों को अंजाम दिया करती थी। इस पूरे मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया था। इनमें से एक घोस्ट यानी कि भूत के नाम से मशहूर था। इसकी वजह ये थी कि वो चोरी करके बड़ी आसानी से लोगों की भीड़ में खुद को शामिल कर लेता था और निकल जाता था। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ। तो ऐसे में ये जो इस समय एक मामला है कि 121 करोड़ के सोने की चोरी का, ये इस समय दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग भारत की पुलिस की बुराई करते रहते हैं, लेकिन ये देखिए पुलिस तो ऐसा लगता है दुनिया भर में ही एक जैसी कि 3 दिन तक पता ही नहीं चला कि भैया हुआ क्या है, वो भी नाक के नीचे।